यस सर। एफ ऑफ मॉड एक्स। हाँ सर। एफ ऑफ मॉड एक्स मतलब एग्जांपल साइन मॉड एक्स ई पावर मॉड एक्स का होल स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन, मतलब एक्स का मॉड लगा है, ठीक है ना। हाँ सर। इसका मतलब था कि पूरे फंक्शन का मॉड था। ध्यान देना, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यस सर। समझे कि नहीं? हाँ सर समझ गया। ये आज हम एक्स का मॉड लगाएंगे। हाँ सर। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, देखो बेटा, मॉड लगते ही ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। हाँ सर। अगर x पॉजिटिव नंबर पुट होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर x नेगेटिव नंबर पुट होगा तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दें तो आंसर आएगा e की पावर 2। हाँ सर। अगर आप x इक्वल टू -2 पुट कर दें e की पावर -2, ये भी आंसर क्या आ जाएगा e की पावर 2। टू। आएगा कि हाँ नहीं सर आएगा? आएगा सर। कहने का मतलब है जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में बनेगा वैसा ही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में बनेगा। हाँ सर। तो इसमें केवल इतना करना है, erase the portion of graph y equal to fx which lies to left of y axis। जो y एक्सिस के लेफ्ट में इसको इरेज कर दीजिए एंड टेक मिरर इमेज ऑफ अब बेटा जब y के लेफ्ट वाला ग्राफ इरेज कर दोगे तो राइट वाला बचेगा, क्यों भाई? हाँ सर। यस सर। टेक द मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। यस सर। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कोई ये फंक्शन था, तो ये ऐसे ग्राफ है। हाँ सर। अब आप, इसने बोला ये एफ एक्स ग्राफ है, आप ड्रॉ करो एफ ऑफ मॉड एक्स। क्या ड्रॉ करो? एफ ऑफ मॉड एक्स। हाँ सर। करना है ये वाला पोर्शन यहां से हटा देना है। हाँ सर। जैसा राइट में बना है वैसा ही मिरर इमेज लेके बना देना है। अच्छा सर। ओके सर। तो हम तो बच्चों से ये कहते हैं जब फंक्शन के अंदर एक्स का मॉड लेना होता है तो आप वाई एक्सिस के राइट का ही ग्राफ बनाओ, लेफ्ट का क्यों बना के टाइम बर्बाद करोगे? हाँ सर। और फिर सीधा उसका क्या ले लो? मिरर इमेज। क्या ले लो बेटा? मिरर इमेज सर। मिरर इमेज सर। समझ गए लॉजिक? हाँ सर। ये जरा बनाइए साइन ऑफ मॉड एक्स, जल्दी से बनाओ जरा। देखो यार, वाई एक्सिस के लेफ्ट का ग्राफ तो इरेज ही करना है, तो हम लेफ्ट का ग्राफ बनाएंगे ही नहीं, हम केवल हाँ वाई सर। एक्सिस के राइट में ग्राफ बनाएंगे। जी सर। अब इसकी क्या ले लेंगे? मिरर इमेज। हाँ सर। ये जो ग्राफ बना है किसका? साइन मॉड एक्स का। यस सर। समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलो एक और बना दो, यस सर। e की पावर माइनस मॉड एक्स। में बच्चों से एक गलती बहुत ज्यादा होती है, अगर आपने पहले ये ग्राफ बनाया, हाँ सर। इसका आपने मॉड लिया, अब फिर अगर आप x को -x से रिप्लेस करेंगे तो कभी भी ये ग्राफ नहीं बन पाएगा, आप इसका ग्राफ बना दोगे। हाँ सर। बेटर है पहले बनाओ e की पावर -x का और फिर आप x का मॉड ले लो। हाँ सर। e की पावर -x याद है ना? हाँ सर। देखो लेफ्ट वाला ग्राफ मैंने डॉटेड बनाया है। यस सर। ये जो ग्राफ बनेगा किसका बनेगा? e की पावर -x का। हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। सही, बस मैं थोड़े से वो बना लूँ सर, ई की पावर माइनस मॉड एक्स वाला। ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करो।
हाँ सर। नेक्स्ट ग्राफ, अगर आपको मॉड ऑफ वाई ग्राफ बनाना पड़ जाए यस सर। तो पहले क्या करेंगे, एफ एक्स को ड्रॉ करेंगे। अब देखो बेटा वाई का मॉड लेना है। हाँ सर। एक बात बताओ, कहीं पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ टी इक्वल टू 2, तो बोलो बेटा टी हाँ की सर। वैल्यू क्या आएगी, क्या प्लस माइनस 2 आएगी? हाँ सर आएगी। क्योंकि भाई -2 का मॉड भी 2 होता है, +2 का मॉड 2 होता है। हाँ सर। कहीं पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ टी इक्वल टू -2, क्या इस केस में सोल्यूशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा सर। क्योंकि मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, जो पोर्शन आपका एक्स एक्सिस के एबव होगा वो पोर्शन पॉजिटिव होता है, और जो हाँ पोर्शन एक्स सर। एक्सिस के बिलो होता है वो पोर्शन ग्राफ का नेगेटिव होता है। जी सर। तो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है हाँ सर। वहां तो तुम्हारा मॉड वाई निगेटिव बन जाएगा, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ सर। अब जो पोर्शन एक्स एक्सिस के एबव है वहां पे मॉड वाई की वैल्यू कैसी आती रहेगी, पॉजिटिव आती रहेगी। यस सर। बेटा वाई क्या आएगा, क्या प्लस माइनस में आएगा? हाँ सर आएगा। तो प्रोसेस क्या लिखेंगे, इरेज द पोर्शन ऑफ एफ एक्स which lies below y axis, बिलो x एक्सिस, क्योंकि जो हाँ x सर। एक्सिस के बिलो होगा निगेटिव होगा। एंड टेक मिरर इमेज अब तुमने बेटा x एक्सिस के बिलो पोर्शन को इरेज कर दिया तो बचा क्या, x एक्सिस के अबव वाला बचा। टेक हाँ सर मिरर बच्चा। इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जैसे मान लो ये आपका एफ एक्स था, अब आपको मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस के बिलो उसको हटा देंगे, हट हाँ गया, सर। और जो एक्स हाँ सर। एक्सिस के अबव उसका क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। यस सर। क्वेश्चन दो। एक सेकंड थोड़ा इसे बना लूं सर ये ग्राफ। हाँ, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये आपको ड्रॉ करना सर मुझे। यस है। सर। ये पहले बनाएंगे साइन एक्स। हाँ सर। हम साइन एक्स में वही बनाएंगे जो एक्स एक्सिस के अबव आ रहा है, बिलो वाला अपने काम का नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। भाई इसको इरेज करने का क्या मतलब बनता है, हाँ वही सर। ये बन गया साइन एक्स। अब ये पॉजिटिव हाँ। वाला है ना, अब इसका क्या ले लो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज। हाँ सर। अब बेटा क्या ये फंक्शन होगा, जी सर। अरे कैसे होगा यार, मैंने क्या कहा था, सर। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, दो सर। पॉइंट कट कर रहा, फंक्शन नहीं होगा, हाँ सर। ये फंक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर। यस सर। तो मॉड के तीन ही केस होते हैं, एफ एक्स का मॉड, एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। एक हाँ इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन करते हैं, मॉड ऑफ यस। एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, इसका ग्राफ बनाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वल टू है मान लीजिए आपका के, या मान लो पहले 2 लेते हैं, जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। हम आपको 2 मिनट का समय देंगे। देखिए इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स। पहले तो हाँ तुमको सर। माइनस मॉड एक्स बनाना आता है कि नहीं आता है, हाँ सर अभी अपन ने बनाया था ना सर। तो माइनस मॉड एक्स ऐसे बन जाएगा। यस सर। किसी भी फंक्शन में निगेटिव साइन लग जाए, मतलब जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर उसको नीचे बना दो, जो नीचे उसको ऊपर बना दो। हाँ सर। अब +2 करना है तो 2 कैसी शिफ्टिंग होगी, अपवर्ड शिफ्टिंग होगी। यस सर। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0, हाँ सर। देखिए जो पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो उसको हटा दीजिए, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के अबव है उसका क्या ले लो, मिरर इमेज। क्या ले लो बेटा, मिरर मिरर इमेज। इमेज। मिरर इमेज सर। तो इस तरीके से ये आपका एक स्क्वायर बन के आ जाएगा। हाँ सर। ये पॉइंट क्या होगा, मान लो कोई बोले इस पॉइंट का कैलकुलेशन करो, बेटा ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, यहाँ पे वाई 0 होगा, हाँ सर। वाई को 0 बराबर कर दो, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2
x equal प्लस to माइनस 2। means this point is 2 comma 0 and this is minus 2 comma जी सर। from symmetry this point is 0 comma minus 2 हाँ now सर। देखिए ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट। यस सर। 4 टाइम्स कर दो तो क्या पूरे स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। हाँ सर, आज निकल आएगा। आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 सर। या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर। हाँ सर। 2 स्क्वायर क्यों क्योंकि 2 यहाँ पे लिखा हुआ था। यस सर। इसको जनरलाइज कर रहे हैं मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू k। तो बोलो एरिया क्या आएगा स्क्वायर का 2 टाइम्स k स्क्वायर। क्या आएगा बोलो बेटा। 2 टाइम्स के स्क्वायर। एक बात बताओ बेटा किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने पे क्या उसका एरिया कभी चेंज होता है। नहीं सर। जैसे तुम्हारा कुछ एरिया है तुम अपने आप को ग्राफ मान लो या ऑब्जेक्ट मान लो। अब तुम अपने घर में बैठो अपने घर से उठकर दूसरे घर में चले जाओ तब भी तुम्हारा एरिया तो वही रहेगा ना। हाँ सर। तो अगर हम इसको x एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट कर दें और y के लॉन्ग शिफ्ट भी कर दें तो भी इसका एरिया क्या होगा आपका सेम होगा आंसर सर। आएगा 2k स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इसका रिजल्ट बहुत काम का रिजल्ट है। मैंने कई बार देखा कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। हाँ सर। ठीक है। यस सर। मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया। हाँ सर। मॉडुलस फंक्शन ग्राफ क्लियर आगे बढ़े। यस सर, थोड़ा सा एक से इसको लिख लूँ सर, थोड़ा ये नीचे वाला। लिख लीजिए जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा अब जरा देखिए आगे भाई। यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हो। हाँ सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सर। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं GIF। यस सर। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट को सबसे कठिन फंक्शन लगता है यही। हाँ सर। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं इसका साइन देखते ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अच्छा सर। ठीक। हाँ सर। इस तरीके लिखा जाता है। जब भी इस तरीके से लिख करके आएगा तो इसके बगल में एक्सप्लेनेशन जरूर रहता है इसका मतलब क्या है। ठीक है ना। अगर हाँ सर। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया तो आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मानेंगे याद रखिएगा। यस सर। क्योंकि ब्रैकेट भी तो हो सकता है। हाँ सर। अब इसकी खास बात क्या होती है कि अगर इसमें इंटीजर इनपुट जाता है हाँ सर। आउटपुट आपका वही इंटीजर आ जाता है। यस सर। लेकिन अगर इसमें फ्रैक्शन इनपुट चला गया या नॉन इंटीजर इनपुट गया तो भी आपका आउटपुट इंटीजर में आएगा। लेकिन कैसे इंटीजर में आएगा ध्यान देना। हाँ सर। 0.3 गया इनपुट में तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए। नंबर लाइन यस में सर। 0.3 आके एक पॉइंट आएगा। हाँ सर। लेफ्ट मूव करिएगा किधर मूव करिएगा। लेफ्ट। लेफ्ट मूव करने पे जो सबसे पहला इंटीजर आ जाए वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहला यस इंटीजर सर। क्या 0 आएगा। 0। दैट्स वाई क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट। क्योंकि देखिए हाँ सर। यहां तक में सबसे ग्रेटेस्ट यही है 0। हाँ सर। मतलब 1.7 का कोई कुछ इंटीजर पार्ट निकालो तो तो नंबर सर लाइन 1। 1.7 को लोकेट करिए। लेफ्ट मूव करिए बोलो सबसे पहला इंटीजर कौन सा आ रहा है। सर 1। 1 आपका आंसर। -4.3 आया मान लीजिए। लोकेट करिए -4.3 लेफ्ट मूव करिए। बोलिए सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा। सर 5। -5। हाँ सर, -5। समझ गए। यस सर। अब जरा एक बात गौर करिएगा। x मान लीजिए आपका 0 से लेकर 1 तक है।
यस सर। 0 के पे इक्वलिटी लगी, 1 पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। x हाँ जब सर। आपका 0 से लेकर 1 तक, मतलब 0 हो सकता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.99999। इन जितने भी नंबर मैंने अभी बोले, इन सबका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आंसर क्या तो आएगा? सर 0 आएगा। 0 आएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू जब x आपका 0 से लेकर 1 तक होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हाँ सर। जब वैल्यू आपकी 1 से लेकर 2 तक होगी, 1, 1.1, 1.2, 1.3, तब सर 1 आएगा। 1 आएगा। 2 से लेकर 3 तक वैल्यू होगी। तब सर 2। अब तो आइडिया लग गया होगा ना। हाँ हाँ सर, लग गया। मतलब इसके फंक्शन को एक छोटे छोटे इंटरवल में डिफाइन किया जाता है। किस में डिफाइन किया जाता है? छोटे छोटे इंटरवल में। अब जरा ग्राफ बनाने की कोशिश करते, ध्यान देना। हाँ सर। केवल कोई कहे इतने का ग्राफ बनाओ, बस बाकी कुछ नहीं देखना है। इंटरवल क्या है? हाँ 0 से लेकर 1 तक। एक्स आपका हाँ 0 सर। से लेकर कहाँ तक? 1 तक। बस इतने में ग्राफ बनाना है। हाँ सर। फिर 1 से 2 में बनाना होगा, 2 से 3 में। आगे भी ये बाद में बनाएंगे, पहले हम 0 से 1 ही बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ सर। जरा लोकेट करते पूरे पॉइंट्स, 1, 2 एंड 3, -1, -2 एंड -3। हाँ जी। जब x आपका 0 से लेकर 1 तक होगा तो बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या 0 आ जाएगा? आएगा सर। y इक्वल टू 0 आ रही, मतलब बेटा x एक्सिस हो गया। हाँ सर। ये देखो, ये तो पता है y इक्वल टू कांस्टेंट की जो इक्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, तो पता ही होगा। हाँ सर, पता है। भाई y इक्वल टू 2 बनाना, y इक्वल टू 3 बनाना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना। हाँ हाँ सर। अब देखो बेटा, 0 को इंक्लूड किया गया, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ग्राफिकली कैसे दिखाएं कि 1 को इंक्लूड नहीं करना है? तो यहाँ पे सर 1 पे सर हॉलो बना देंगे। हॉलो बना देंगे, एरो बना देंगे, जो मर्जी है वो बना देंगे। हाँ सर। हर बुक में अलग अलग कन्वेंशन है, लेकिन मुझे एरो बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। जी सर। जब x आपका 1 से लेकर 2 तक हो, केवल इतने पोर्शन देखना है बस, तो ग्राफ किसका हाँ, बनेगा? 1 का। 1 का। 2 तक पहुंचे, 2 पे कैसा लगा देंगे? ओपन। ओपन। ओपन समझ रहे हो ना? ओपन कैसे बनाते? तीर बना देते, ठीक है ना? हाँ सर। हॉलो बना देते, ऐसे बन जाएगा। बन जाएगा सर। इस तरीके से ग्राफ बन जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। हाँ सर। मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगा कोई भी। नहीं नहीं सर, तो नहीं है। अब मान लीजिए, आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। अब मान लीजिए किसी फंक्शन का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, यस में सर। इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ सर। अब जरा ध्यान देना भाई, हाँ सर। इसके प्रॉपर स्टेप होते हुए लिखने पड़ेंगे। स्टेप नंबर यस 1। सर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने इंटीजर पार्ट लगा दिया तो y की जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी ना। हाँ सर। स्टेप नंबर 1 कहता है आप ड्रॉ करिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। यस सर। आप पहले एफ एक्स ड्रॉ कर दो भाई। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जो जो मैं स्टेप लिखता जाऊंगा वो मैं यहाँ करता भी जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ सर। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ सपोर्टिंग लाइंस। सपोर्टिंग लाइंस कौन सी है? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू +-1, +-2 एंड सो ऑन। हाँ सर। अब रुको यार, ड्रॉ करें, थोड़ा समय लगेगा। हाँ हाँ सर, चल जाएगा। हल्के ग्रीन पेन से y इक्वल टू 0 लाइन जो है ना, ये इसमें बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, क्योंकि जो x एक्सिस होता है y इक्वल टू 0 लाइन होती है ना। ये कई हाँ बार सर। मैंने देखा बच्चे छोड़ देते हैं, छूट जाती मतलब। हाँ सर। ऑब्वियसली सपोर्टिंग लाइंस हम डॉटेड से ड्रॉ करेंगे। यस सर।
ये ड्रॉ किया। हाँ सर। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। हाँ सर। अब स्टेप नंबर 3 जरा देखिए। यस सर। जहां ये सपोर्टिंग लाइंस ग्राफ को कट कर रही हैं उस पॉइंट पर आपको एक डॉट लोकेट कर देना है, मतलब उनका हाँ पॉइंट सर। ऑफ इंटरसेक्शन को लोकेट करना पड़ता है। हाँ सर। ठीक है ना, लोकेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y equal to fx and supporting lines। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे हुआ, ठीक। हाँ सर। अब बेटा ये जहां पे आपने ये पॉइंट लोकेट किया, यहां से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। यस सर। तो क्या करना है, यहां से आपको ना ड्रॉ वर्टिकल लाइंस फ्रॉम these points। अब आप क्या करिए, यहां से बेटा ड्रॉ करिए वर्टिकल लाइंस। हाँ सर। ड्रॉ कर दिया। यस सर। अब कुछ नहीं करना है बेटा, अब आपको दो कंजुगेटिव डॉट्स, ध्यान सुनना, दो कंजुगेटिव डॉट्स का प्रोजेक्शन लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हाँ सर। और जो प्रोजेक्शन होगा वो लोअर डॉट से स्टार्ट होगा। यस सर। मतलब टेक प्रोजेक्शन ऑफ, ध्यान सुनना, टेक प्रोजेक्शन ऑफ टू कंजुगेटिव डॉट्स on horizontal line starting from lower dot। दो कंजुगेटिव डॉट्स के क्या लेना, प्रोजेक्शन लेना, कहां से स्टार्ट करना है, लोअर डॉट से। हाँ ऐसे। सर। क्या प्रोजेक्शन आपको समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। अब क्या करेंगे, डॉट के अपोजिट में क्या लगा देंगे, एरो। क्या लगा देंगे, एरो। मतलब उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। नहीं करना सर। तो लास्ट स्टेप है पुट एरो एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो ये जो ग्रीन कलर के एरो बने हुए हैं और ये जो डॉट है, हाँ सर। यही आपका ग्राफ है। बाकी जो रेड कलर का ग्राफ है ये ग्राफ नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। तो यहां से तो कोई एरो नहीं, तो ये देखिए डॉट आपका आ गया। यस सर। पुट एरो ऑन अप्रोप्रिएट पोजीशन। इस तरीके से बेटा इंटीजर पार्ट ऑफ एफएक्स ग्राफ बन जाएगा। हाँ सर। अब ये स्लाइड सामने रखते हुए आपको मैं ग्राफ दे रहा हूँ ड्रॉ करने के, जरा ड्रॉ करिए। सर पहले के सर एक बार ये ग्राफ मैं बना लूं क्या? क्या? सर एक बार मैं ये ग्राफ पहले बना लूं। हाँ यार, बना लो बना लो बना लो।